जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर एक नया पॉइंट लेकर आए हैं जो कि बार बार कंपटीशन में पूछा जा रहा है और आप लोग को मैं एक यूनिक स्टूडेंट बनाना चाहता हूं। इसलिए जितने भी फंडामेंटल चीज़ आप लोग को दे रहा हूं उसको बढ़िया से कलेक्शन कीजिए, अच्छी तरह से एक नोट कॉपी बनाइए। दोस्तों, बढ़िया स्टूडेंट बनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी सर पॉइंट पढ़ा रहे हैं उस सब का एक नोट कॉपी होना चाहिए। फंडामेंटल चीज़ है दोस्तों। ये सब जो अभी आज जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कहीं कहीं एक दो सवाल आपको मिलेगा। इसका कोई विशेष चैप्टर नहीं है। जब आप लोग एडवांस पढ़ेंगे उसमें ये चैप्टर रहेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग के प्रत्येक कंपटीशन में आप लोगों का इस टाइप का सवाल आता है दोस्तों। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। आज जो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो सभी लड़के एग्जाम में छोड़कर आते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट होते हुए क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कहता है किसी संख्या के कुल भाजकों की संख्या निकालने का नियम। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मान लिया जाए हम एक 12 को उठाया। पहले रूल देखिए, 12 को कुल कितनी संख्या विभाजित करेगी? 1 2 3 4 6 12। इतनी संख्या जो है मेरे पास जो 12 को विभाजित करेगा। तो कहेगा 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? कहेगा 12 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? तो हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका कितना निकल जाएगा आंसर? 12 का कुल भाजकों की संख्या निकल जाएगा क्या? 6। फिर आपको पूछा जाएगा 24 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? कोई भी संख्या हो सकता है। 4 8 1 2 3 4 4 8 12 24। ठीक है, 1 3 1 2 3 6 होगा, 6 8 ये सब होगा दोस्तों। 24 को विभाजित करने वाला ये सब नियम है। 24 को भाग देने वाला ये सब संख्या है। तो वही आप लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा कि 24 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग लिखेंगे फिर यहां पे 8। लेकिन दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोग को कि जब यहां छोटा था तो मैंने लिख दिया जिसका 100 150 200 आता है कि इसको 200 ऐसी संख्या है जिसको इसको विभाजित करेगा। उसको हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। हम लोग उसको निकालने लगेंगे तो मेरा पूरा पन्ना भर जाएगा तो पर भी निकलेगा नहीं। कहीं न कहीं अगर वो छूटा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग को नियम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, बोलता है 12 के कुल भाजकों की संख्या। तो जो दिया गया संख्या है दोस्तों उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़िए। अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिए। तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 1। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बार बार कह रहे हैं ये पॉइंट पर ध्यान रखिएगा। कुल भाजकों की संख्या जब हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे पावर में क्या है। पावर 2 है तो इसको 3 लिखेंगे। पावर में 2 है तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। यहां 1 है इसको 2 लिखेंगे। दोनों का आपस में गुना कर देंगे। अतः 12 को विभाजित करने वाली कुल संख्या कितनी है हमारे पास निकल गया? क्या निकल गया? 6। क्योंकि हम लोग देखे थे 12 को कौन कौन विभाजित करेगा। तो पहले हम लोग इसको इस तरह तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद पावर के रूप में लिखेंगे। पावर के रूप में लिखने के बाद पावर में जो संख्या है प्रत्येक में एक एक जोड़कर आपस में गुना करना है। ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सब हमको तोड़ना है। लेकिन पावर में प्रत्येक के पावर में एक जोड़कर आपस में गुना कर देना है दोस्तों। तो बता देगा कि 12 को कितनी संख्या विभाजित करेगी। फिर समझिए, दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं। फिर समझिए 24 को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो 24 को हम लोग तोड़ें दोस्तों
24 को जब हम तोड़ें तो 2 पर पावर 3 गुना 3, ठीक है। तो इसका कुल भाजकों की संख्या लिखेंगे, कुल भाजकों की संख्या। तो 3 है दोस्तों, तो यहां लिखेंगे 4, एक बढ़ाकर लिखेंगे पावर को एक बढ़ाकर लिखेंगे, 3 है तो 4, यहां है 1 तो लिखेंगे 2। अतः 24 को कुल कितनी संख्या विभक्त करेंगे? 8 संख्या विभक्त करेंगे दोस्तों, ठीक है। कुल भाजकों की संख्या क्या निकालने के लिए सिखा रहे हैं? किसी संख्या के कुल भाजकों की संख्या निकालने का नियम बता रहे हैं दोस्तों। कंसेप्ट को समझिए और ये सब नोट कर दीजिए दोस्तों, और उदाहरण से समझा रहे हैं आप लोग को। मान लिया जाए आपको आ गया 1240, पूछ दिया 1240 के कुल भाजकों की संख्या को बताइए। तो आप लोग यहां रफली आप लोग कर लेंगे 1240 को 2 से 6 2 0, 2 से 3 1 0, फिर लिखेंगे 5 से, या 2 से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी अभाज्य संख्या लगा सकते हैं, 1 5 5, ठीक है। फिर 5 से लगा दीजिए, 5 या 15, 5 1 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 1240 को 2 पर पावर 3 इंटू 5 इंटू 31, तब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या इक्वल टू 3 है तो 4 लिखेंगे, गुना 1 है तो 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 है तो यहाँ इसको 2 लिखेंगे, 4 दूना 8 दूना 16। अतः इसको टोटल कितनी संख्या विभाजित करेगा दोस्तों? तो 16 संख्या हम लोगों के बीच विभाजित करेगा। टोटल कितने संख्या विभाजित करेगा दोस्तों? 16 संख्या। फिर आगे बढ़ते हैं, समझिए इसको दोस्तों। मान लिया आपके पास फिर एक क्वेश्चन आ गया 75 पर पावर 8, इसका कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? कुल भाजकों की संख्या। फिर तोड़िए इसको, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75 पर पावर 8 को हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 इंटू 3, 25 या 75, इसको लिख सकते हैं 8। अब लिखेंगे, ये पावर दे देंगे, 5 पर पावर 16 इंटू 8 दूना 16 हो जाएगा, और 3 पर पावर 8। अब लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या इक्वल टू 16 है तो 17 लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ 8 है तो 9 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 17 नंबर 53 से 153 होगा दोस्तों। कितना होगा? 153। तो ध्यान रखिएगा 75 पर पावर 8 इसका जो मान होगा, तो इसका मान में कुल इतनी संख्या इसको विभाजित करेगी दोस्तों। कुल कितनी संख्या विभाजित करेगी? 153 संख्या विभाजित करेगी। चलिए आप समझ गए ये इसको, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आएंगे फिर इसका सारा धीरे धीरे हम डिटेल देखते जाएं। अब देखिए कहेगा किसी संख्या के कुल भाजकों का योगफल निकालने का नियम। अब ध्यान दीजिए, ये पॉइंट क्या बोला? दूसरा पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। क्या बोला? किसी संख्या के कुल भाजकों का योगफल निकालने का नियम। मतलब ये कह रहा है दोस्तों कि जो संख्या, किसी संख्या, मतलब कहने का सारांश मेरा ये है, मान ली 12 को जो विभाजित किया था 1 2 3 4 6 12, ठीक है, ये सब संख्या इसको विभाजित किया, तो जो संख्या विभाजित कर रही है उसका योगफल कितना होगा सर? उसका योगफल कितना होगा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, योगफल कैसे निकालते हैं? योगफल मान लीजिए 12 को योगफल निकालेंगे तो 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। तो 12 के कुल भाजकों का योगफल कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कैसे निकलता है। तो सबसे पहले 12 को आप लोग अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए नहीं छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि इसी पर आधारित सारा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग लिखेंगे 12 इक्वल टू 2 पावर 2 इंटू 1, ठीक है। अब लिखेंगे भाजकों, कुल
भाजकों का योगफल, योगफल, कुल भाजकों का योगफल। ध्यान रखिएगा योगफल क्या लिखेंगे, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को, और इस सब एक नोट कॉपी बनाइए दोस्तों, बार बार कहना, या तो आप लोग भूल जाएंगे। पावर में 1 जोड़कर इसके पूरे मान में 1 घटाना है, पावर में 1 जोड़कर इसके मान में 1 घटाना है, तो 2 पर पावर 3 माइनस 1 इंटू, यहां 3 है, 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड, बेस वाली जो संख्या उसमें 1 घटाएंगे, बेस वाली संख्या में सब घटाकर 1 घटाकर क्या करेंगे, गुना करेंगे। यही उसका उत्तर होगा दोस्तों। इसको कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन करें तो 8 में से 1 गया 7, 9 में से 1 गया 8 डिवाइडेड 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, इसको काटेंगे 7, 4, 7 चौक 28। तो देखिए दोस्तों 12 के कुल भाजकों का योगफल कितना होगा, 28। ये कंसेप्ट याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह लिखने से काम नहीं चलेगा, ये कंसेप्ट मस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां लिख दीजिए 12 के कुल भाजकों का योगफल, ये होगा दोस्तों। कैसे निकालें, पहले 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, प्रत्येक के पावर में 1 जोड़कर उसके मान में 1 घटाएंगे, प्रत्येक के पावर में 1 जोड़कर उसके मान में 1 घटाएंगे। तो इसमें भी देखिए यहां कर दिए, यहां पावर 2 था 3 लिए, उसके मान में 1 घटा दिए, यहाँ 1 था 2 लिए और 1 घटा दिए। बेस में जो भाग देंगे, बेस वाला जो संख्या सब में 1 घटाकर आपस में गुना करके उसको भाग दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लिया जाए अभी जैसे एग्जांपल हम उठाए थे 24 को भी देख लीजिए प्रूव करके। 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलता है इसका योगफल कितना होगा, इसका योगफल कैसे निकालेंगे, जब बड़ी बड़ी संख्या मेरे पास आ जाएगी तो हम कैसे निकालेंगे। इसको जोड़ दीजिए, 24 और 12 36, 36 और 8 44, 4 44 और 6 50, 50 और 4 54, 54 55 56 57 58 59 60। तो इसका योगफल कितना आया दोस्तों, 60। हम लोग देख लिए योगफल कितना आया, 60। हम लोग आते हैं हम नियम कानून से। पहले हम लोग क्या करेंगे, 24 को तोड़ेंगे, कोई भी संख्या होगा उसका बनाने का नियम वही होगा, हम खाली आप लोग को साबित कर रहे हैं कि वो कहाँ से आता है। 2 से तोड़ेंगे 12, फिर 2 से तोड़ेंगे 6, फिर 2 से तोड़ेंगे 3। अब लिखेंगे 24 इक्वल टू 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको लिखेंगे 24 के कुल भाजकों का योगफल। क्या लिखेंगे दोस्तों, योगफल। ध्यान दीजिएगा योगफल कैसे लिखेंगे, योगफल तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 लिखेंगे, 2 पर पावर 4 माइनस 1, और यहाँ 3 पर पावर 1 है तो लिखेंगे 3 पर पावर 2 माइनस 1 डिवाइडेड 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, इसका मान क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका मान होगा 16, 16 में से 1 गया 15 गुना इसका मान हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 8 डिवाइडेड बाय 2, इसको काट देंगे 4, 15 चौका 60। उसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, देख लिए दोस्तों, इस नियम से मेरा आ रहा है, इसके लिए सब प्रूव है। ठीक है, तो भाजकों का कुल भाजकों की संख्या निकालना और उन संख्याओं का योग निकालने के लिए आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी हम लोग देखे थे, तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, लिखेगा 1240 के कुल भाजकों के योगफल कहेगा दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग यहां तोड़ेंगे 1240 को, जैसे तोड़ते हैं दोस्तों वैसे तोड़ेंगे। 2 से 6 2 0, 2 से तोड़ेंगे 3 1 0, फिर 2 से तोड़ेंगे 1 5 5, फिर 5 से तोड़ देंगे 3 1। अब इसको योगफल लिखेंगे दोस्तों, आंसर लिखेंगे। पहले हम लोग लिख रहे हैं इसको सजा के, 1240 इक्वल टू 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 1 इंटू 31 पर पावर 1। अब लिखेंगे योगफल, योगफल किसका योगफल, 1240 का।
2 पर पावर 4 -1 इंटू 5 पर पावर 2 -1 31 पर पावर 2 -1 डिवाइडेड 2 पर पावर 1 इंटू 5 -1 31 -1। ये कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों आप लोग को, वही उत्तर अब आएगा। किसी संख्या के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या निकालने का नियम, निकालने का नियम, निकालने का नियम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न ले लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है, उसका हम लोग प्रश्न ले लेते हैं। कुल भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम ले रहे हैं दोस्तों, ये 3 नंबर पॉइंट है आपका, 3 नंबर पॉइंट है। कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है कैसे निकलता है वो ध्यान दीजिएगा। 6 पर पावर 10 इंटू 7 पर पावर 17 इंटू 11 पर पावर 27 बोलता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। हम लोग को कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन में इसको क्या करिएगा, ये निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो इसको तोड़ेंगे, 3 गुना 2 पर पावर 10 इंटू 7 पर पावर 17 इंटू 11 पर पावर 17। अब इसको लिखेंगे 3 पर पावर 10 इंटू 2 पर पावर 10 इंटू 7 पर पावर 17 गुना 11 पर पावर 17। चूँकि ये सब टूटेगा नहीं दोस्तों। अब देखिए 10 10 20 10 30 30 और 20 50 10 60 और 4 64। इसमें कुल संख्या, इसका आंसर होगा सबका योग 10 + 10 + 17 प्लस इसको योग करना है, क्या निकलेगा 64 निकलेगा। ठीक है 64 निकलेगा दोस्तों। तो इसका पूछा जाएगा कि ये जो दी गई संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालें। क्या निकालें, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कितना मारेंगे दोस्तों, 64 मारेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा 64। दूसरा सवाल को फिर देखिए, ये हुआ सवाल, तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट जो जो एग्जाम में आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग को 2 पर पावर 10 इंटू, ये नहीं है आपका, है 6 पर पावर 4 इंटू 8 पर पावर 6 इंटू 10 पर पावर 8 इंटू 12 पर पावर 10। ये ध्यान रखिएगा, 4 6 8 10 ये रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग तोड़ेंगे। बेस को अभाज्य गुणनखंड में पहले तोड़ देना। इसको 2 गुना 3 पर पावर 4 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 पर पावर 6 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 पर पावर 8 गुना 2 गुना 2 पर पावर 2 4 3 12, इसको हम लिख सकते हैं। अब सबका पावर दे दीजिए, 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 6 18 इंटू 2 पर पावर 8 इंटू 5 पर पावर 8 इंटू 2 पर पावर 20 और 3 पर पावर 10। ठीक है चलिए, अब इसको आप सब जोड़ दीजिए, वही उत्तर होगा। लेकिन जोड़ने से पहले थोड़ा बेस वाला को सब जोड़ दीजिए, ज़्यादा ज्ञान होगा। 1 2 3 4, 4 को बेस समान है और 3 का भी बेस समान है। 20 और 8 28, 28 और 18 28 और 18 46, 28 और 18 46 46 47 48 49 50। तो 2 पर पावर 50 इंटू 3 देखिए तो हो जाएगा 3 पर पावर 14 इंटू 5 है 5 पर पावर 8। ठीक है, तो यहाँ कितना आया दोस्तों 50 10 60 60 10 70 2 62। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे दोस्तों सबका योग 50 प्लस 14 प्लस 8, तो कितना होगा 50 10 60 4 64 64 और 8 72। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 72 आंसर।
72 होगा। तो कैसे निकालें दोस्तों, ये संख्या रखिएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लगेगा। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों का योगफल, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये सवालों बारीकी से देखिए और समझिए। ठीक है, कैसे निकाले हैं सर, वो ध्यान दीजिएगा, सबको जोड़ दीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सब का एक नोट बनना चाहिए दोस्तों। बार बार कह रहा हूं कि ये सब पॉइंट जो है कहीं आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कोई टीचर आप लोग को पढ़ा सकते हैं। किसी संख्या के कुल समभाजकों की संख्या निकालेंगे, सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या निकालने का नियम बोलता है किसी संख्या के समभाजकों के। कहने का सारांश ये है कि कोई संख्या आपको देगा और उसमें बोलेगा इसमें ऐसी कितनी संख्या है। कौन सी संख्या, सम संख्या। सम संख्या ऐसी कितनी है जो उसको विभक्त करेगा, सम संख्या कितनी है जो उसको विभक्त करेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों थोड़ा। फिर हम उठा लेते हैं 24। तो 24 में देखिए, ये चूंकि नज़र के सामने प्रूफ भी हो जाता है। 1 2 3 4, ध्यान देखिए, 4 6 8 12 24, इतना संख्या। सम संख्या क्या हुआ, गिन लीजिए, क्या है, 6 ठो है। अब 6 को निकलेगा कैसे दोस्तों, 6 ठो निकलेगा कैसे, तो ध्यान रखिएगा। 24 को हम तोड़ेंगे 2 पर पावर 3 इंटू 3। अब लिखेंगे 24 के सम भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 का पावर को छोड़कर, ध्यान रखिएगा, 2 का पावर को छोड़कर, मतलब 2 के पावर में कुछ जोड़ना नहीं है, 2 के पावर में कुछ जोड़ना नहीं है। 2 का पावर को उठा के लिखेंगे सिर्फ, 2 के पावर को क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 के पावर को उठा के लिखेंगे। बाकी जितने भी संख्या आएगी उसके पावर में एक एक जोड़कर लिखना है। तो यहां 3 आया दोस्तों, तो 3 में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 है तो 2 लिखेंगे। अतः कुल संख्या कितनी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। समभाजकों की संख्या निकालने के लिए 3 का पावर जाके गुना होगा, जुट कर नहीं, उसमें 1 2 कुछ नहीं जोड़ना है दोस्तों, सिर्फ पावर को ले जाइएगा, लिखिएगा। अब बाकी जो 2 के पावर को छोड़कर, 2 के पावर को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्या गुना में होंगे दोस्तों, प्रत्येक में पावर में 1 जोड़कर इसके साथ गुना करिएगा, आपका रिजल्ट देगा। बात समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और उदाहरण देख लीजिए थोड़ा। ये आपका चौथा पॉइंट चल रहा है, इसमें लगभग 8 पॉइंट आएंगे दोस्तों। देखते हैं कहां तक डिस्कस कर पाते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया 48, ठीक है, तो 48 को आप लोग लिखिए, 48 को लिखिएगा इस तरह लिख सकते हैं। 48 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, तो हम लोग लिखते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 3, ठीक है। लिखेंगे 48 के सम भाजकों की संख्या। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 का पावर जाके खाली लिखाएगा, जुट कर नहीं, केवल 4 का पावर जो होगा उसको लिखेंगे। बाकी जो पावर में बाद में जो बचेगा उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, 1 जोड़कर गुना करेंगे। तो 48 जो संख्या है उसके समभाजकों की संख्या कितनी है, 8 है। समभाजकों के कहने का सारांश मेरा ये है, 24 को कौन कौन सम संख्या है, मतलब कितनी सम संख्या है जो इसको विभक्त करेगी। मतलब 24 को 48 को कौन कौन सम संख्या, मतलब कहने का सारांश मेरा यह है दोस्तों कि इसको जो विभाजित करने वाली सम संख्या कितनी है, 48 को विभाजित करने वाली सम संख्या कितनी है, तो क्या होगा दोस्तों, 48 होगा, 8 होगा दोस्तों, क्या होगा 8। 48 के समभाजकों की संख्या, तो यहां लिख सकते हैं 48 के कुल समभाजकों की संख्या, ये लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, 48 हो, 144 हो, 1244 हो, कोई संख्या को आप लोग लिखिएगा। आप लोग का नहीं बनेगा इस तरह तब बताइएगा, आप गूगल में सर्च करके भी आप लोग देखिए किस तरह बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
बोलेगा किसी संख्या के कुल, चौथा 5वां नंबर पॉइंट चल रहे हैं दोस्तों, किसी संख्या के कुल विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की कुल संख्या। अब निकालेंगे ऐसे दोस्तों कि कितनी ऐसी विषम संख्या जो उसको विभक्त करेगा, कितनी ऐसी विषम संख्या है। जैसे मैंने उठा लिया 135 उठा लिया, या अब उठा लीजिए इसको 180, क्या उठा लिया 180। तो ध्यान दीजिएगा, और मान लिया उठा लिया हम 24, 12, तो कुछ भी उठा सकते हैं। मान लिया हमने 12 उठा लिया, ठीक है, या 128 उठा लिया। पहले हम लोग तोड़ेंगे 2 से, फिर 2 से तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे 3 से, फिर तोड़ेंगे 3 से, मिलेगा 5, ठीक है, ठीक है। अब देखिए 180 को हम लोग लिखेंगे, 180 को जब लिखेंगे हम लिखेंगे 2 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 1। ध्यान दीजिएगा, जब बोलेगा विषम भाजकों की संख्या 180 के विषम भाजकों की कुल संख्या, कुल संख्या, एकदम हम धीरे धीरे चल रहे हैं दोस्तों, अकबकाने की जरूरी है। देखिए 2 का पावर से कोई मतलब नहीं है, 2 का पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी जो बचा हुआ है सबके पावर में 1 जोड़कर आपस में गुना करेंगे। 2 3 है और यहाँ 1 है तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ 6 ऐसी विषम संख्या है जो कोई इसको विभाग करे। 6 ऐसी विषम संख्या है जो 180 को क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको और प्रूव करने के लिए, और चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मिटावें इसको। चलिए कोई भी संख्या को आप निकाल सकते हैं दोस्तों, रूल सभी के लिए समान है, रूल सभी के लिए समान है। मान लिया जाए 24 है, 24 में हम लोग नज़र के सामने देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 6 8 12 24, तो हमारे पास कितना विषम संख्या, 1 और 1 2। कैसे निकलता है ध्यान दीजिएगा, 24 2 पर पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब यहां लिखेंगे 24 के विषम भाजकों की संख्या, क्या लिखेंगे, 24 के विषम भाजकों की संख्या। 2 का पावर से कोई मतलब नहीं है, इसका पावर 1 है और 1 जोड़ देंगे, टोटल कितना मिल जाएगा 2। तो देखिए यहाँ 1 और 2 संख्या से निकल गया दोस्तों भाजकों की संख्या, ठीक है। तो ये देख लिए 5 पॉइंट, और आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कुछ पॉइंट और लेकर आएंगे, इससे संबंधित और पॉइंट है दोस्तों, वो सब धीरे धीरे मैं आप लोगों को क्लियर करेगा। ये 5 पॉइंट पर आप कॉपी में नोट कर लीजिए और उदाहरण के साथ नोट कीजिए, समझ में अच्छा आएगा। चलिए आज का वीडियो में इतना ही रहेगा दोस्तों। आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर धीरे धीरे आप लोग का सब पार्ट को क्लियर करते जाएंगे। और एक बात और सुनाना चाहता हूं दोस्तों कि तन्हा रहना तो सीख लिया मैंने, तन्हा रहना तो सीख लिया मैंने, पर कभी खुश न रह पाता हूँ। तेरी दूरी तो सह लेता हूँ, तेरे पढ़ाए बिना ना जी पाता हूँ। बढ़िया से सुनिएगा दोस्तों, तन्हा रहना तो सीख लिया मैंने, पर कभी खुश ना रह पाता हूँ। तेरी दूरी तो सह लेता हूँ, तेरे पढ़ाए बिना ना जी पाता हूँ। दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद जय भारत।